लू फैन और आंद्रेई ने तुरंत सहमति जताई और डार्क कैसल की ओर उड़ गए। जैसे ही दोनों डार्क कैसल के थोड़ा करीब पहुंचे, इसकी रखवाली करने वाले राक्षस सतर्क हो गए। तुरंत 1000 से अधिक लाश चील महल के ऊपर से उड़कर लू फैन और आंद्रेई की ओर बहा। डार्क कैसल को खींचने के लिए जिम्मेदार दानव स्काईहॉर्न ने भी इसे नीचे रख दिया, इसकी बाधाओं से मुक्त होकर किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार। आंद्रेई के अनुसार जब अधिकांश लाश चील मर जाते तो डार्क कैसल का दरवाजा खुल जाता और फिर राक्षसों की तीसरी लहर लाश खाने वाले कीड़े ज्वार की तरह बाहर आ जाती। उस समय उसे भी जल्दी से भागना पड़ा, अन्यथा लाश खाने वाले कीड़ों द्वारा भूमिगत खींचे जाने के बाद वह बिना कोई निशान छोड़े खा जाएगा। लू फैन ने लाश चील के झुंड को देखकर आंद्रेई से कहा, तुम्हारी ताकत से लाश चील और दानव स्काईहॉर्न से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आंद्रेई ने सिर हिलाया और कहा, राक्षसों की पहली 2 लहरों में कम विशेषताएं हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। लू फैन ने कहा, ठीक है, मैं राक्षसों की इन 2 लहरों को तुम्हारे लिए बाहर छोड़ दूंगा। मैं सीधे अंदर जाऊंगा और राक्षसों को मार दूंगा। कोई बात नहीं, मैं। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम राक्षसों को मारने के लिए अंदर जा रहे हो? आंद्रेई को अचानक एहसास हुआ कि लू फैन ने क्या कहा था और वह दंग रह गए। लू फैन ने फिर कहा, डार्क कैसल के राक्षसों के लहर दर लहर बाहर आने का इंतजार करने के बजाय मैं सीधे अंदर जा सकता हूं और उन्हें एक साथ बाहर निकाल सकता हूं। इससे मेरा बहुत समय बचेगा। लेकिन 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 आंद्रेई को लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण ढहने लगा है। उसके पास उठाने के लिए बहुत सारी आपत्तियां थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। एंड्री ने कहा, भाई, यह एक डार्क कैसल है। हमारे जैसे प्रतिनिधियों के लिए इससे निकलने वाले राक्षसों की लहरों से निपटना पहले से ही एक विनाशकारी आपदा है। अकेले जीवित रहना पहले से ही बेहद मुश्किल है। फिर भी तुम यहाँ हो, शिकायत कर रहे हो कि राक्षसों की उनकी लहरें बहुत धीमी हैं, उन्हें मारने के लिए अंदर जाना चाहते हो? क्या तुम एक बार के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकते हो? क्या तुम डार्क कैसल और उसके 9 नरक राक्षसों के प्रति कुछ सम्मान दिखा सकते हो? भाई, हमें पहले एक बड़ा कदम पीछे लेना होगा। डार्क कैसल को खाली करने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आप इसे साफ करने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि डार्क कैसल का गेट अभी तक खुला भी नहीं है। आप अंदर कैसे जाएंगे? एक बार डार्क कैसल का गेट खुल जाने के बाद अंदर के राक्षस लहरों के बाद लहरों में बाहर आएंगे। हमें एक लहर को मारना होगा इससे पहले कि अगली लहर आए। हमें प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। बाहर से लड़ना असंभव होगा। आंद्रेई वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि लू फैन ने सीधे अंदर जाकर अंदर के राक्षसों को मारने की योजना कैसे बना, लेकिन लू फैन ने अपने कार्यों से आंद्रेई को दिखाए। एक साधारण डार्क कैसल के लिए वह जब चाहे अंदर जा सकता था। लू फैन ने एक सरनी निकाली और तुरंत एक और पालतू ड्रैगन दिखाई दिया। यह जिंग चेन था। हालांकि आंद्रेई को खुफिया रिपोर्टों के माध्यम से पहले से ही पता था कि लू फैन के पास शायद 1 से अधिक पालतू ड्रैगन हैं, फिर भी वह तब हैरान रह गया जब लू फैन ने एक और पालतू ड्रैगन को बुलाए। पालतू ड्रैगन पहले से ही दुनिया में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था, लेकिन लू फैन के पास 2 थे। इसके अलावा ये 2 पालतू ड्रैगन शुद्ध रक्त वाले विशाल ड्रैगन लग रहे थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इतने परफेक्ट कि उसके तराजू भी लुभावने थे। लेकिन आंद्रेई को और भी चौंकाने वाली बात अभी आनी बाकी थी। लू फैन ने जिंग चेन को आदेश दिया, जिंग चेन, अपने स्टारलाइट फॉर्म पर स्विच करें, फिर डार्क कैसल में जाने के लिए स्टारी स्पेस पैसेज का उपयोग करें। जिंग चेन ने लू फैन को दुनिया से थके हुए नजर से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उसकी विद्रोही बेटी आज्ञाकारी थी। उसके तराजू पर स्टारलाइट जैसे धब्बे रोशनी से टिमटिमाने लगे, धीरे धीरे फैलते हुए। एक पल में जिंग चेन का पूरा शरीर चमकदार स्टारलाइट में लिपटा हुआ था। हालांकि उसका आकार नहीं बदला था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला दबाव पहले से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती पलट गई। आंद्रेई को कैसे पता चल सकता था कि यह स्टारी स्काई ड्रैगन, हालांकि केवल लेवल 17 का था, लेकिन इसमें 25,000 से ज्यादा की भयानक उच्च शक्ति विशेषताएं थीं। अपने स्टारलाइट रूप में, हालांकि जिंग चेन का स्तर जियाओ ये के स्तर का आधा ही था,
लेकिन उसकी शक्ति विशेषता पहले से ही अपने विश्व विध्वंसक रूप में जियाओ ये के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। एक पावर टाइप कॉम्बैट स्पेशल ड्रैगन का ऐसा आतंक था। अपने स्टारलाइट रूप में स्विच करने के बाद जिंग चेंग के शरीर से चमकदार स्टारलाइट निकल रही थी। फिर वह ऊपर उड़ गया और डार्क कैसल की ओर नीचे की ओर बढ़ा। उसी समय उसका ड्रैगन पंजा अचानक हवा में फट गए। कांच टूटने जैसी आवाज के साथ कहीं से भी स्टारलाइट के बिंदु प्रकट हुए। अंतरिक्ष को चीरते हुए अंतरिक्ष में एक मध्यम आकार का मार्ग बना। यह मार्ग एक ट्रांसपोर्ट एरे की तरह था, लेकिन अराजकता के बजाय कोई इसके माध्यम से तारों की रोशनी के बिंदु देख सकता था, जो इसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर बनाता था। भाई, बाहर का ख्याल रखना। मैं डार्क कैसल के सभी राक्षसों को जल्दी से खत्म कर दूंगा। इस अनुस्मारक के बाद लू फैन, जिंग चेन और जियाओ ये के साथ इस स्टारी स्पेस पैसेज पोर्टल में उड़ गए। पीछे रह गया आंद्रे हवा में अकेला खड़ा है, स्तब्ध। उसने अपने नंगे हाथों से एक पोर्टल को फाड़ दिया। भाई, क्या तुम कृपया अधिक मानवीय हो सकते हो? किंवदंती थी कि कुछ चौथे पेशे के जादूगर पोर्टल बना सकते थे। हालांकि ये पोर्टल अपेक्षाकृत कम दूरी और जादूगर द्वारा देखे गए स्थानों तक सीमित थे और टेलीपोर्टेशन के लिए चिह्नित थे। जहां तक लू फैन के जिंग चेन जैसे कौशल की बात है, जो सीधे पोर्टल खोल सकता था, आंद्रे ने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था कि उसने ऐसी क्षमता में महारत हासिल की। आखिरकार, ऐसे कौशल जो यादृच्छिक मध्यम से लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन की अनुमति देते थे, वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इस दुनिया को ऐसे कौशलों को अस्तित्व में नहीं आने देना चाहिए था। फिर भी लू फैन के पास एक ड्रैगन था जिसके पास बिल्कुल ऐसा ही हुनर था। क्या इससे भविष्य में उसका शिकार करना बेहद मुश्किल नहीं हो जाएगा? अगर आंद्रे को पता होता कि जिंग चेंग का स्टारी स्पेस पैसेज न केवल मध्यम से लंबी दूरी तक टेलीपोर्टेशन कर सकता है, बल्कि सरणियों और प्रतिबंधों को भी तोड़ सकता है, तो वह और भी हैरान हो जाता। जबकि आंद्रे अभी भी सदमे में था, लाश ईगल्स पहले ही पूरी तरह से उसे घेरते हुए दौड़ पड़े थे। आंद्रे जानता था कि यह अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपना युद्ध हथौड़ा निकाला और लाश ईगल्स की ओर दौड़ा, अपने ज्वाला पंख फड़फड़ाते हुए। इस बीच लू फैन स्टारी स्पेस पैसेज द्वारा बनाए गए मार्ग से गुजरा और तुरंत डार्क कैसल के अंदर पहुंच गए। लू फैन हैरान था। फिर उसने अपने आसपास का नजारा देखने के लिए ऊपर देखा। यहाँ की स्थिति शैतानी नरक दानव के डार्क कैसल के समान थी। यह महल के अंदर एक सिंहासन के साथ एक विशाल स्थान था। हालांकि पिछले डार्क कैसल के विपरीत यह जगह खाली नहीं थी। जहां तक नजर जाती थी, वहां अलग अलग स्तरों और ग्रेड के अनगिनत राक्षस थे। उनकी संख्या का अनुमान लगाना असंभव था। यहाँ राक्षस सभी स्तरों और ग्रेड के थे, जिनमें कई बॉस भी शामिल थे। जैसा कि लू फैन ने भविष्यवाणी की थी, डार्क कैसल से निकले राक्षस यहाँ इंतजार कर रहे थे। चूंकि डार्क कैसल का द्वार अभी तक नहीं खुला था, इसलिए डार्क कैसल की सभी कुलीन सेनाएं यहाँ इकट्ठी हो गई थीं, सिवाय कमजोर दानव सेना के राक्षसों के जिन्हें बाहर स्काउट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब लू फैन दानव सेना के बीच में था। भागने के लिए उसे या तो तारों वाले अंतरिक्ष मार्ग का उपयोग करके निकलना होगा, या यहाँ हर एक राक्षस को मारना होगा। विभिन्न दानव सेना राक्षसों के अलावा दूसरा सबसे उल्लेखनीय राक्षस वर्तमान में सिंहासन के चारों ओर कुंडलित था। यह राक्षस एक विशाल सेंटीपीड जैसा दिखता था, जो दर्जनों मीटर लंबा था, जिसका शरीर एक ट्रेन के बराबर चौड़ा था। इसके शरीर के दोनों ओर चमकते हुए अंग थे, जिनमें से प्रत्येक एक तेज ब्लेड की तरह था। यह सेंटीपीड सांप की तरह सिंहासन पर कुंडली मारे बैठा था। उसका सिर ऊंचा था और वह लू फैन, जियो ये और जिंग चेंग को देख रहा था। लू फैन ने देखा कि उसके सिर पर एक बदसूरत इंसान का चेहरा था, जो एक चिकने अधेड़ उम्र के आदमी जैसा था, मोटा, अस्तव्यस्त और बेहद बदसूरत। मूल्यांकन के माध्यम से लू फैन ने पहचान लिया कि सिंहासन पर कुंडली मारे बैठा यह राक्षस 9 नरक राक्षसों में से एक था, मजबूत नरक राक्षस। लू फैन के प्रकट होते ही डार्क कैसल के हॉल में मौजूद हर राक्षस ने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया, जिसमें मजबूत नरक राक्षस भी शामिल था। 10,000 से अधिक उच्चस्तरीय राक्षसों द्वारा एक साथ घूरे जाने से एक अवर्णनीय दबाव पैदा हुआ, यहाँ तक कि लू फैन को भी कुछ तनाव महसूस हुआ। अगर यह किसी दूसरे देश का प्रतिनिधि होता, तो वे पहले ही डर के मारे गिर पड़ते। लू फैन ने दबाव को झेला और मौजूद सभी राक्षसों का सर्वेक्षण किया। उसकी नज़र में
वे सिर्फ अनुभव अंक और एकत्र किए जाने वाले अंक थे। सभी, मैं अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ, लू फैन ने कहा और मुस्कुराते हुए अपना धनुष निकाला और शियाओ ये के पास पहुंचा। आज मैं सबके लिए एक उपहार लाया हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे एक और समन सरनी दिखाई दी और जियाओ कुई के साथ उड़ गई, तुरंत अपने सोल लाइट रूप में बदल गई और लू फैन और जियाओ ये में शामिल हो गया। जियाओ ये का शरीर भी बदल गया। जैसे ही वह अपने विश्व विध्वंसक रूप में बदल गई, आग की लपटों में घिर गया। इतना ही नहीं, बल्कि दो और समन सरनी दिखाई दीं और दो गिरे हुए लाश जादुई ड्रैगन उनसे उड़ गए। लू फैन की पालतू ड्रैगन टीम तुरंत इकट्ठी हुई, सभी युद्ध के लिए तैयार। आखिरकार सिर्फ एक नरक दानव से निपटना ही काफी चुनौतीपूर्ण था। अब जब लू फैन पूरी दानव सेना का नेतृत्व एक मिशन पर करने वाला था, तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे शुरू से ही पूरी ताकत लगानी थी। एक बार जब सभी 5 पालतू ड्रैगन इकट्ठे हो गए, तो मौजूद सभी राक्षसों को आखिरकार एहसास हुआ कि डार्क कैसल में घुसपैठिए थे। तुरंत सभी राक्षस दहाड़ते हुए लू फैन और जियाओ ये की ओर दौड़े, उन्हें फाड़ डालने का इरादा रखते हुए। लेकिन क्या लू फैन बस वहीं बैठकर इंतजार करेगा? जियो ये, उन पर हमला करो। मैदान को साफ करने के लिए ग्रेट कैटाक्लिज्म का इस्तेमाल करो। लू फैन की आंखें चमक उठीं जब उसने कई राक्षसों को देखा। सच में, वह उम्मीद कर रहा था कि राक्षस एक साथ इकट्ठा होंगे, क्योंकि उसके और उसके जियो ये के पास बहुत सारे बड़े एओई कौशल थे। अब वे वास्तव में अपने दिल की इच्छा के अनुसार सफाई कर सकते थे। शून्य विराम और महान प्रलय का कौशल संयोजन फिर से प्रकट हुआ। जियो ये और लू फैन उल्का में बदल गए, लगातार 4 बार डार्क कैसल के हवाई क्षेत्र पर हमला किया, अनगिनत उड़ते राक्षसों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके अलावा शून्य विराम समाप्त होने के बाद महान प्रलय भी अचानक भड़क उठा। जमीन से आग की 100 मीटर ऊंची दीवार उठी, जिसने डार्क कैसल के अधिकांश फर्श को भस्म कर दिए। बिना किसी अपवाद के महान प्रलय की लपटों से भस्म होने वाला हर राक्षस राख में जलने से पहले पीड़ा में चीखने लगा। लू फैन ने अपने तीरों को महान प्रलय कौशल के साथ मंत्रमुग्ध करने के लिए दिव्य तीर का भी इस्तेमाल किया। इस बीच वह डार्क कैसल के भीतर अधिक ज्वालाभस्म क्षेत्रों को बनाने के लिए बार बार सर्प स्वार्म द स्काई का उपयोग करेगा, जिससे राक्षसों के भागने के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं बचेगी। जियाओ कुई ने विभिन्न ड्रैगन क्यूई भी बनाए, जो ड्रैगन क्यूई के प्रभाव की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी राक्षसों पर हमला करते थे। उनका ड्रैगन क्यूई नुकसान बहुत बड़ा था। हालांकि यह जियाओ ये या जिंग चेंग के कौशल के बराबर नहीं था, लेकिन इसे निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। दर्जनों ड्रैगन क्यूई विस्फोटों के तहत कई राक्षस इसका सामना नहीं कर सके और सीधे चकनाचूर हो गए। जहां तक 2 गिरे हुए लाश जादू के ड्रैगन की बात है, उन्होंने भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाए। दोनों ड्रैगन ने ड्रैगन लैंग्वेज अनसीलिंग का इस्तेमाल किया, खुद को 2 जगहों पर हवा में ऊंचा रखते हुए वायु तत्व 5 तत्व ड्रैगन मंत्र का जाप किए। तुरंत अनगिनत विशाल वायु ब्लेड बाहर निकले, कौशल की सीमा के भीतर हर जगह गिरते हुए, लगभग अंधाधुंध हमला करते हुए। न केवल ये पवन ब्लेड अपने आप में शक्तिशाली थे, बल्कि जब वे महान प्रलय की लपटों में गिरे, तो तत्वों की परस्पर क्रिया ने महान प्रलय की लपटों को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया और जलने का दायरा और भी व्यापक हो गया। लू फैन और उसके पालतू ड्रैगन सभी ने सामूहिक विनाश कौशल का उपयोग किया। कुछ समय के लिए डार्क कैसल अविश्वसनीय रूप से अराजक था, जिसमें अनगिनत राक्षस मर रहे थे, अनुभव बिंदुओं और निशानों में बदल रहे थे। लू फैन के पालतू ड्रैगन स्वाभाविक रूप से अभी तक समाप्त नहीं हुए थे। जिंग चेंग के चारों ओर की तारों की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई, उसका शरीर कुछ हद तक पारदर्शी हो गया, मानो एक नेबुला में बदलने वाला। यह गैलेक्सी ओवरलॉर्ड फॉर्म में उसके परिवर्तन का अग्रदूत था। स्टारलाइट फॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत मालिकों को मारने के लिए किया जाता था, जबकि उसके गैलेक्सी ओवरलॉर्ड फॉर्म का उपयोग बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाता था। जल्द ही जिंग चेन ने अपने स्टारलाइट फॉर्म से गैलेक्सी ओवरलॉर्ड फॉर्म में अपना परिवर्तन पूरा कर लिया। अब जिंग चेन अब चमकदार तारों की रोशनी नहीं छोड़ रहा था। उसका रूप ईथर बन गया, मानो उसमें कोई पदार्थ ही न। ड्रैगन की केवल अस्पष्ट रूपरेखा ही देखी जा सकती थी। इसके अलावा जिंग चेंग के शरीर की रूपरेखा के भीतर कोई भी नेबुला बनते हुए देख सकता था,
जैसे कि उसका शरीर सितारों का एक समुद्र था जिसमें सितारे लगातार नष्ट हो रहे थे और पैदा हो रहे थे। जिंग चेंग के शरीर में ही नहीं बल्कि गैलेक्सी ओवरलॉर्ड फॉर्म में उसके परिवर्तन के बाद डार्क कैसल के हर कोने में तारों की रोशनी बिखरी हुई थी। इस जगह के हर कोने में तारों की रोशनी के बिंदु जुगनू की तरह फैल गए। लू फैन को पता था कि यह जिंग चेंग के निष्क्रिय कौशल स्टारफॉल द्वारा ट्रिगर किया गया था, जो उसके परिवर्तन के बाद सक्रिय हो गया था। यह निष्क्रिय कौशल बिल्कुल वही था जिसकी लू फैन को जरूरत थी। आंग जिंग चेन ने ड्रैगन की दहाड़ लगाई, अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड फॉर्म में अपने पूर्ण परिवर्तन की घोषणा की। जल्द ही पहले से ही अस्तव्यस्त डार्क कैसल इंटीरियर पर एक नई शक्ति की बौछार हुई। लगभग पूरा डार्क कैसल इंटीरियर स्टारफॉल पैसिव द्वारा कवर किया गया था। जैसे ही यह निष्क्रिय प्रभाव ट्रिगर हुआ, अलग अलग आकार, आकृति और रंगों के अनगिनत सितारे पतली हवा से प्रकट हुए, जो अजेय बल के साथ गिर रहे थे। ये सितारे मुट्ठी के आकार से लेकर कार के आकार के थे। प्रत्येक तारा भौतिक नहीं था, वे केवल उसके कौशल प्रभाव का एक उत्पाद थे। फिर भी प्रत्येक तारे में निहित शक्ति बहुत वास्तविक थी। चूंकि सभी तारे ऊपर से गिर रहे थे, इसलिए आकाश में उड़ रहे राक्षस भी इस तारकीय बमबारी से बच नहीं पा। कई राक्षस सितारों से टकराने पर तुरंत चकनाचूर हो गए। भले ही कुछ राक्षस उच्च स्तर के और इतने शक्तिशाली हों कि एक ही प्रहार से बच सके, लेकिन तारे टकराने पर फट जाते। एक तारे के विस्फोट की शक्ति उसके प्रभाव बल से कई गुना अधिक थी, तो ये राक्षस इसका सामना कैसे कर सकते थे? इस प्रकार अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप में बदलने के बाद जिंग चेन तुरंत मुख्य क्षति डीलर बन गए। राक्षसों की सेना के खिलाफ उसका नुकसान आउटपुट जियो ये के महान प्रलय से कम नहीं था। भयानक बात यह थी कि स्टारफॉल जिंग चेन का सक्रिय कौशल भी नहीं था, बल्कि एक निष्क्रिय कौशल था। जब तक जिंग चेन अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप में थी, वह लगातार अपने स्टारफॉल कौशल का उपयोग कर सकती थी। जिंग चेन के असली सक्रिय कौशल न्यूट्रॉन स्टार और न्यूट्रॉन स्टार एनिहिलेशन का अभी तक उपयोग भी नहीं किया गया था। यह देखकर कि कैसे अकेले स्टारफॉल राक्षसों के बीच इतना विनाशकारी नुकसान पहुंचा रहा था, यहाँ तक कि लू फैन, जो उसका मालिक था, आश्चर्यचकित था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि जिंग चेन के निष्क्रिय कौशल में से केवल एक का इतना भयानक प्रभाव हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि जिंग चेन की विकास क्षमता और विनाशकारी शक्ति जियाओ ये की तुलना में कहीं अधिक थी। ब्लैक ड्रैगन किंग के रूप में जियाओ ये सभी पहलुओं में अधिक संतुलित थी। शारीरिक हमला, जादुई हमला, बचाव, धारणा, वह हर चीज में उत्कृष्ट थी। वह वास्तव में सबसे संतुलित ड्रैगन किंग थी। हालांकि जियाओ चेन अलग थी। उसके सभी कौशल शारीरिक हमले के लिए पैदा हुए थे। शारीरिक हमले के मामले में वह स्वाभाविक रूप से जियाओ ये से कहीं आगे निकल गया। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ चेन जियाओ ये से अधिक मजबूत थी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि जियाओ चेन बहुत अधिक विशिष्ट थी। उसके सभी गुण और कौशल शक्ति और विनाश पर केंद्रित थे। अगर कोई सिर्फ एक ड्रैगन चुनता तो जियाओ ये अधिक उपयोगी होती, क्योंकि वह किसी भी स्थिति को संभाल सकती थी। अगर किसी के पास सिर्फ जिंग चेन हो, तो एक बार जब प्रतिद्वंद्वी के पास कुछ शारीरिक हमले का प्रतिरोध हो जाए, तो जिंग चेन काफी नुकसान में होगा। बेशक लू फैन को कभी भी इस तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही 3 पालतू ड्रैगन हैं। गिरे हुए शव के जादुई ड्रैगन और जल्द ही पैदा होने वाले ब्लू ड्रैगन किंग को गिनने पर उसके पास कुल 6 होंगे। 6 ड्रैगन एक साथ काम करते हुए, साथ ही सिल्वर ड्रैगन राइडर के रूप में लू फैन, उसके पास वास्तव में कोई कमजोरी नहीं थी। अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप में बदलने के बाद गिरते सितारों के बीच जिंग चेन के अर्धपारदर्शी रूप को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गए। हालांकि कुछ बॉस जिंग चेन के बहुत करीब थे। वे जानते थे कि यह ड्रैगन था जिसने इस कौशल को जारी किया था, जिसने इतने सारे सितारों को बुलाया कि उनके पास भागने या छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। एक लेवल 85 डायमंड ग्रेड बॉस जिंग चेन के प्रति हत्या का इरादा दिखाने वाला पहला व्यक्ति था। यह डार्क कैसल का आखिरी वेव बॉस था, जो डेमन जनरल के बराबर था। यह एक विशाल कीड़ा था जिसकी पीठ पर छोटे पंखों की एक जोड़ी थी, जिसे क्रिप्ट डिवोरर कहा जाता था। यह एक जादू के हमले में माहिर बॉस था। इसने जिंग चेन पर चिपचिपे जहर की एक बड़ी गेंद फेंकी, जिसका उद्देश्य उसे मारना था। हालांकि
अपने वर्तमान रूप में जिंग चेन किसी भी शारीरिक या जादुई हमले से प्रतिरक्षित था। क्रिप्ट डिवोरर का हमला उसके शरीर से होकर गुजरा, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक निश्चित दृष्टिकोण से जिंग चेन का स्टारफॉल पैसिव मूल रूप से अपराजेय था। जीवित रहने के लिए किसी के पास इतनी उच्च सहनशक्ति होनी चाहिए कि वह उसके गिरते तारों का सामना कर सके। हालांकि क्रिप्ट डेवोरर द्वारा जिंग चेन पर इस तरह का घिनौना जहर उगलने से उसका ध्यान आकर्षित हुआ था। मूल रूप से जिंग चेन अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप में डार्क कैसल के चारों ओर घूम रही थी, स्टारफॉल पैसिव का उपयोग करके राक्षसों को आसानी से मार रही थी। लेकिन वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उस पर ऐसी घिनौनी चीजें थूके। लू फैन के आदेश के बिना भी जिंग चेन हवा में उड़ गई। उसका ईथर शरीर हवा में एक चक्र में घूम रहा था। तुरंत एक ब्लैक होल बन गए। यह उसका कौशल था, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद इसने तुरंत चौंकाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उत्सर्जित किया, जिससे मौजूद किसी भी राक्षस के लिए इसमें खींचे जाने का विरोध करना असंभव हो गए। हालांकि यह अंत नहीं था। जैसे ही जिंग चेन का शरीर हिला, उसने क्रिप्ट डेवोरर के चारों ओर 3 न्यूट्रॉन सितारे रख दिए। तीनों ने बेजोर गुरुत्वाकर्षण बल उत्सर्जित किया, जिससे आसपास के सभी राक्षस पूरी तरह से गतिहीन हो गए। बीच में फंसा क्रिप्ट डेवोरर सबसे बुरी स्थिति में था। ये 3 गुरुत्वाकर्षण बल गतिरोध में थे और उसके शरीर को चीर रहे थे। हालांकि इसे ब्लैक होल में से किसी में नहीं खींचा गया था, लेकिन 3 गुरुत्वाकर्षण बलों ने इसे इस हद तक खींचा कि यह हिल नहीं सका और केवल चीर दिए जाने के कष्टदायी दर्द को सह सकता था। चूंकि क्रिप्ट डेवोरर केवल एक जादू के हमले में माहिर बॉस था, इसका बचाव डेमन जनरल जैसे टैंक प्रकार के बॉस से कहीं कमतर था। इसके शरीर की त्वचा खिंची हुई थी, दरारों से ढकी हुई थी और इसकी फटी हुई त्वचा से चिपचिपा मवाद निकल रहा था। हालांकि लेवल 85 डायमंड ग्रेड बॉस के रूप में 3 न्यूट्रॉन सितारों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से नहीं मार सकता था। न्यूट्रॉन स्टार स्किल इफेक्ट दुश्मनों को आकर्षित करने और उन्हें जगह पर लॉक करने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य करता था। इसने जिंग चेन के दूसरे स्किल न्यूट्रॉन स्टार एनिहिलेशन को सक्षम किया। सिलाविन तकनीकी रूप से न्यूट्रॉन स्टार है। डेड स्टार ब्लैक होल मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि इसका और क्या अनुवाद किया जाए, क्योंकि स्किल है न्यूट्रॉन स्टार एनिहिलेशन, जिसका वास्तव में अर्थ है स्टार डिस्ट्रक्शन। मुझे नहीं लगता कि ब्लैक होल ढहते हैं, इसलिए मैं न्यूट्रॉन स्टार पर ही अटका रहा। बीप। जब 3 न्यूट्रॉन सितारे बने, जिंग चेन ने उन पर वार किए। अब तक सैकड़ों राक्षस न्यूट्रॉन सितारों से चिपक गए थे, असहाय रूप से दहाड़ रहे थे, उनकी पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ थे। आंग। जिंग चेन की ड्रैगन दहाड़ के साथ 3 न्यूट्रॉन सितारे अचानक फट गए, जिससे जबरदस्त विनाशकारी शक्ति निकल गई। धमाका। एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ न केवल 3 न्यूट्रॉन सितारों से जुड़े सभी राक्षस पूरी तरह से नष्ट हो गए, बल्कि उनके सैकड़ों मीटर के भीतर के राक्षस भी प्रभावित हुए। यह शक्ति जिंग चेन के शैटर स्टार से भी अधिक थी। जब 3 न्यूट्रॉन सितारे फट गए, तो केंद्र में मौजूद क्रिप्ट डिवोरर अनिवार्य रूप से नष्ट हो गए। न्यूट्रॉन स्टार विस्फोटों के बाद 3 स्थानिक वैक्यूम बनाए गए और बीच में मौजूद क्रिप्ट डिवोरर बिना किसी निशान के पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस प्रकार लेवल 85 डायमंड ग्रेड बॉस को तुरंत मार दिया गया। बस ऐसे ही उस बॉस को मारने के बाद जिसने उस पर थूका था, जिंग चेन का मूड काफी हद तक सुधर गया था। हालांकि वह अपने गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप से वापस नहीं आ। इसके बजाय यह पता चलने पर कि न्यूट्रॉन स्टार एक मनोरंजक कौशल था, उसने उत्साहपूर्वक डार्क कैसल पर न्यूट्रॉन स्टार रखना शुरू कर दिया और उन्हें विस्फोटित करना शुरू कर दिए। इसने वास्तव में मौजूद राक्षसों के लिए जीवन को दयनीय बना दिए। जिंग चेन का स्टारफॉल पहले से ही उन्हें परेशान कर रहा था, फिर भी अब वह लापरवाही से न्यूट्रॉन स्टार बना रही थी और उन्हें विस्फोट कर रही थी। इसका सामना कौन कर सकता था? महत्वपूर्ण बात यह थी कि मौजूद कोई भी राक्षस जिंग चेन के उत्पात को रोक नहीं सकता था। चाहे वह शारीरिक हमला हो या जादुई हमला, सब कुछ जिंग चेन के शरीर से बिना किसी नुकसान के गुजर जाता था। इसके बजाय जिंग चेन पर हमला करने से केवल इस छोटे ड्रैगन का गुस्सा भड़केगा, जिसके परिणामस्वरूप हमलावर के सिर के ऊपर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। इस स्थिति में ऐसे तुच्छ छोटे ड्रैगन को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? उस पल
जिंग चेन पूरे डार्क कैसल में सबसे ज्यादा भयभीत और नफरत करने वाला हमलावर बन गए। जिंग चेन के गैलेक्सी ओवरलॉर्ड रूप के साथ दानव सेना तुरंत ढह गए। चारों ओर देखने पर या तो महान प्रलय की लपटें थीं, स्टारफॉल की तारकीय बमबारी, या 5 तत्वों के ड्रैगन मंत्र और ड्रैगन क्यूई प्रभावों से विशाल पवन ब्ले। भले ही दानव सेना में राक्षसों के पास शक्तिशाली गुण थे और वे संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन वे संभवतः इस तरह के विनाश का सामना नहीं कर सकते थे। एक पल में दानव सेना ढेर में ढह गई, जिसमें अनगिनत मृत और घायल थे। ऐसा नहीं था कि दानव सेना जवाबी हमला नहीं करना चाहती थी, उन्हें बस ऐसा करने का अवसर नहीं मिल रहा था। जब उन्हें लू फैन और दूसरे पालतू ड्रैगन पर हमला करने के लिए सभी अलग अलग कौशलों को चकमा देते हुए आखिरकार एक अंतर मिला, तो जेट शील्ड और ड्रैगन क्यूई डिफेंस ने सब कुछ रोक दिया। वे लू फैन और उसके पालतू ड्रैगन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। कभी चरमपंथियों की भूमि में आजादी से घूमने वाली दानव सेना ने कभी ऐसा अपमान सहा था या ऐसी निराशाजनक लड़ाई लड़ी थी। मजबूत नरक दानव ने यह सब देखा। स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। शुरू में यह देखते हुए कि लू फैन उसके डार्क कैसल में घुसने वाला एकमात्र हमलावर था, मजबूत नरक दानव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसे भरोसा था कि उसकी दानव सेना उसे एक ही हमले में टुकड़े टुकड़े कर सकती है। लेकिन लू फैन और उसके पालतू ड्रैगन ने अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया और तुरंत उसकी दानव सेना पर हावी हो गए। अब मजबूत नरक दानव कैसे शांत बैठ सकता था? एक बेहद फुर्तीले सेंटीपीड की तरह वह अपने सिंहासन से नीचे खिसका और चुपचाप लू फैन के पास पहुंचा। इस बीच उसके शरीर के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया, मानो उसने कवच पहन रखा। यह कवच न केवल स्टारफॉल और ग्रेट कैटाक्लिस्म के नुकसान से बचाव कर सकता था, बल्कि मजबूत नरक दानव को छिपने की स्थिति में भी डाल सकता था। मजबूत नरक दानव राक्षसी नरक दानव से स्पष्ट रूप से अलग था। यदि राक्षसी नरक दानव योद्धा की तरह था, तो मजबूत नरक दानव एक कठोर हत्यारे की तरह था। यदि कोई और होता, तो ऐसी अराजकता में वे मजबूत नरक दानव के गुप्त दृष्टिकोण के लिए गिर सकते थे। हालांकि लू फैन के पास ब्लैक ड्रैगन परसेप्शन था। स्वाभाविक रूप से मजबूत नरक दानव की अदृश्यता ने उसका ध्यान और भी अधिक आकर्षित किया। एक शक्तिशाली बॉस चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है। कितना हास्यास्पद है। एक विचार के साथ लू फैन के आदेश एक एक करके प्रसारित किए गए। अंततः गिरे हुए लाश जादू के ड्रैगन तक पहुंच गए। एक गिरे हुए लाश के जादुई ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन सांस लेना बंद कर दिया, इसके बजाय एक सम्मन सरनी बनाने के लिए मध्य हवा में चक्कर लगाए। इस समय तक मजबूत नरक दानव लू फैन के पास पहुंच गया था, चुपचाप उस पर झपटने के लिए। मजबूत नरक दानव के पास डेथ कॉइल नामक एक कौशल था। सक्रिय होने पर यह अपने विरोधियों के चारों ओर कुंडल बनाता था और अपने अनगिनत अंगों का उपयोग करके उन्हें कुचल कर चूर्ण बना देता था।